अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। डिस्ग्राफिया से क्या मुराद है? 12 नंबर, गिनने में नाकाबिलियत, आवाजों की शनाख्त न पाना, गैर वाज़ेह लिखाई, आवाजों की शनाख्त न पाना। देखिए साथियों, डिस्ग्राफिया आपको मैंने पढ़ाया था कि एक डिस्कैलकुलिया होता है, एक साथियों आपका डिसलेक्सिया होता है और एक डिस्ग्राफिया होता है। डिस्ग्राफ, ग्राफ आ गया तो ये साथियों लिखने से संबंधित दुश्वारियों को बोलते हैं। लिखने से यानी साथियों लिखित में जो अशक्तता होती है उसको डिस्ग्राफिया बोला जाता है। तो ये गैर वाज़ेह लिखाई, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर में, जबान की आमोजिश के अमल में तलबा तलफ्फुज में एतमाद की कमी महसूस करते हैं, इस खामी को कैसे दूर किया जा सकता है? समझ रहे क्वेश्चन क्या करा कि बच्चा जब भाषा सीखता है यानी अधिगम करता है तो वो जो जो भाषा बोलता है उसमें साथियों उसको कॉन्फिडेंस नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, कुछ बोला आप बोल दिए, बोलो कि क्या बोले हो, वो चुप हो जाएगा। पता चला कि पहले सही लफ्ज बोला था, बाद में जब आपने बोल दिया कि क्या बोले हो तो वो गलत बोल रहा है, यानी उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल गिरा होता है। तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे? जबान की आमोजिश के अमल में तलबा तलफ्फुज में एतमाद की कमी महसूस करते हैं, इस खामी को कैसे दूर किया जा सकता है? फौरी तौर पर गलतियों की इस्लाह की जाए, यानी जैसे ही बोला उसी वक्त टोक दिया। अब एक बात बताइए, साइकोलॉजिकल ढंग से हम मैं बोल रहा हूं, अब पीछे में एक आदमी टोकने वाला खड़ा हो तो मैं जो बोलना चाहूंगा वो भी नहीं बोल पाऊंगा, होता है ना? तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। अच्छा, क्लासरूम आवाज बुलंद पढ़वाया जाए। अच्छा, ये चीज लग रहा है कि क्लासरूम में उसको आवाज से पढ़ाई जाए। खेल जैसी सरगर्मियां मुनाकिद की जाए जहां तलबा एक दूसरे से बातचीत का मौका मिले। फौरी तौर पर गलती की इस्लाह, ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा कि उसी वक्त हमको टोकना नहीं है। तो ये दोनों तो आपका कट जाएगा। बाकी बताइए अब आपका बी और सी में कौन सा साथियों राइट होगा? ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये बोले कि क्लासरूम में आवाज बुलंद पढ़वाया जाए, बिल्कुल सही बात है कि आवाज से पढ़ने से उसकी गलतियों के साथियों जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, उसमें कमियां आएंगी। लेकिन इससे भी बेस्ट ऑप्शन यहां पर है, खेल जैसी सरगर्मियां मुनाकिद की जाए जहां तलबा को एक दूसरे से बातचीत का मौका मिले। चूंकि जब खेल जहां पर होगा साथियों तो बच्चा को यहां पर क्या मिलेगा? घरेलू माहौल मिलेगा। और जैसे ही घरेलू माहौल मिलेगा हर बच्चा एक दूसरे से बातचीत करेगा। जब वो बातचीत करेगा तो जो उसकी एतमाद की कमी थी वो दूर हो जाएगा। आपने देखा होगा क्लासरूम में साथियों ये जरूरी है कि बच्चे एक दूसरे से बातें करें, तब ना उसका हेजिटेशन, उसका झिझक समाप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर में, पढ़ना सीखने की जरूरी शर्त नहीं है, यानी जब हम पढ़ने जाते हैं तो उसके लिए कौन सी चीज जरूरी नहीं है? हवालों से भरपूर मवाद, कीमती किताबें, पढ़ने के बावजूद मौके, जबान के मुतारिफ जुमले और बनावट का इस्तेमाल। पढ़ना सीखने की जरूरी शर्त क्या नहीं है? 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, पढ़ने के लिए यह जरूरी है कि आप जो चीज पढ़ रहे हैं वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, है ना? तो ये तो जरूरी है, हवालों से भरपूर होनी चाहिए। पढ़ने के बावजूद मौके, यानी जो आपको मौका दिया जाए, आपको मतलब क्लास में आपकी भागीदारी हो, ये तो होना ही चाहिए। जबानों के मुतारिफ जुमले और बनावट का इस्तेमाल, यानी भाई जुमले को बनाना और उससे आपकी जानकारी होना, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन पढ़ने के लिए साथियों कीमती किताब का होना कोई जरूरी नहीं है, यानी वो कीमती हो या ना हो, कम भी कीमती हो काम चल जाएगा, लेकिन वो आपके लिए हो। ये वाला साथियों गलत है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जबान की तिफले मरकूज जमात की खुसूसियत है। तिफले मरकूज का मतलब होता है बाल केंद्रित साथियों शिक्षा। तो जबान की तिफले मरकूज जमात की खुसूसियत है, मुअल्लिम हिदायत देता है और तलबा से उम्मीद करता है कि वो हिदायत पर अमल करे। मुअल्लिम, मुअल्लिम का मतलब होता है साथियों शिक्षक। मुअल्लिम हर दिन जांच का मंसूबा बनाता है। तलबा प्रोजेक्ट तैयार करने के वाले इनफरादी तौर पर काम करते हैं। तलबा तकसीरी जिहानत वाले का
कामों के जरिया तलबा हदफ जबान में तामुलात करते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा बेस्ट है, लेकिन जो लोग हिंदी का क्लास किए होंगे दोपहर में उनको इसमें साथियों चीजें समझ में आ गई होंगी कि इसका आंसर कहां होगा। जबान की तिफले मरकूज जमात की सबसे खुसूसियतों में से कौन सी खुसूसियत ये है? देखिए, तलबा तकसीरी ज़हानत वाले कामों के जरिया, यानी तलबा जो के जरिया तलबा हदफे जबान का मतलब ये होता है साथियों दूसरी जबान का मतलब ये हुआ कि साथियों मेयारी जबान, यानी जो जबान को वो सीख रहा है वही दूसरी जबान, वही मेयारी जबान है। ज़हानत वाले कामों के जरिया तलबा हदफे जबान में तामुलात करते हैं। बिल्कुल सही है कि बच्चे जिस जबान को साथियों सीख रहे हैं उसमें वो आपस में बातें करें। तो ये वाला आपका ऑप्शन नंबर डी वाला, इसी को ना सोशल इंटरेक्शन ले वायु गोत्स्की का यही ना नियम है, यही ना थॉट है, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 15 क्वेश्चन साथियों हमने आपको किससे पूछे? पेडागोजी से पूछे। अब देखिए, जब आप ऑफलाइन एग्जाम देने जाइएगा तो यहां पर थोड़ा सा देखिए टाइम तो देना होगा ना आपको। आप कहिएगा सर जल्दी जल्दी चलिए, तो जल्दीबाजी अच्छा काम नहीं होता। आपका लैंग्वेज 1 होगा, उर्दू होगा या हिंदी होगा, और एक आपका लैंग्वेज 2 होगा, जो भी होगा उर्दू या हिंदी होगा। अगर लैंग्वेज 1 आपका जो भी सब्जेक्ट है, तो जो लैंग्वेज 1 होगा तो साथियों इसमें 15 नंबर का तो आपको पेडागोजी पूछेगा, ये बाद में रहता है 16-17 से। और जो 15 नंबर रहता है इसमें साथियों एक आपका नज्म रहेगा और दूसरा नस्र रहेगा, बात समझ रहे हैं। और जो आपका लैंग्वेज 2 रहेगा इसमें 15 नंबर का पेडागोजी रहेगा और 15 नंबर का दोनों नस्र रहेगा। यानी जो आपका लैंग्वेज 2 होगा उसमें नज्म नहीं आएगा। अब वही सूरत हिंदी हो उर्दू हो जो भी होगा यही होगा। तो अब यहां पर साथियों हम आपको लेकर चलते हैं, मुंदरजा झैल नज्म को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से मुनासिब मुतबादिल तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। देखिए, चूंकि ये नज्म है तो जब भी आपको साथियों नज्म हो या नस्र हो, यही सूरत आपका किस में होता है? हिंदी वाले गद्यांश या पद्यांश में भी होता है। साथियों इसमें आपको यह करना है कि पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद आंसर को देना है, याद रखिएगा। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ना होगा। तो आप देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया। 16 नंबर, गर जग में सूरज न होता तो पौधे नहीं पनपते, मुर्ग बांग न देता, रात ही रात होती दिन न निकलता, ऊपर के सभी। 16 नंबर क्वेश्चन साथियों। अब देखिए कि गर जग में सूरज न होता, तो यहां पे देखिए, अगर न होता सूरज जग में दिन ही कहां निकलता, यानी सूरज नहीं होता तो दिन भी नहीं निकलता, यही नहीं कह रहा है। मुर्गा भी सोता ही रहता, बांग कभी न देता, यानी मुर्गा भी साथियों बांग नहीं देता, दिन भी नहीं निकलता, मुर्गा भी बांग नहीं देता। कभी फलक पर घटा न होती, कभी न बारिश होती, फलक माने आसमान, यानी कभी भी आसमान पर घटाई नहीं होती, कभी बारिश न होती, बारिश का मौसम न होता कैसे कोयल गाती, अगर न होता सूरज जग में पौधे कहां पनपते, यानी अगर सूरज नहीं होता तो पौधे भी नहीं पनपते, दिन भी नहीं निकलते, पौधे भी नहीं पनपते, मुर्गे भी बांग न देते, सूरज में गर्मी न होती, आम कहां से पकते, आम भी नहीं पकता। तो अब इस क्वेश्चन के ऊपर आइए, गर जग में सूरज ना होता तो पौधे नहीं पनपते, ये भी नहीं होता, मुर्ग बांग न देता, ये भी नहीं होता, रात ही रात होती दिन न निकलता, ये तीनों के तीनों सही है, इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट हो जाएगा 16 का। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे पहले, उसके बाद आगे चलेंगे। अगर सूरज में गर्मी ना होती तो मोर हरगिज नहीं नाचता, आम हरगिज नहीं पकते, मौसम हरगिज न बदलते, कोयल हरगिज नहीं गाती, यानी ये कह रहा है कि अगर सूरज में गर्मी नहीं होती तो फिर क्या होता। तो देखिए, चलिए देखते हैं, गर्मी ना होती, अगर सूरज में गर्मी ना होती, देखिएगा ये कहां पर है, आपको मिल जाएगा। यहां पे देखिए, कभी फलक पे घटा ना होती, कभी न बारिश होती, बारिश का मौसम न होता कैसे कोयल गाती, अगर न होता सूरज जग में पौधे कहां पनपते, सूरज में गर्मी न होती आम कहां से पकते, सूरज में अगर गर्मी नहीं होगी तो आम कहां से पकते, यानी आम नहीं पकता, आम का ना जिक्र है यहां पर,
आम का न जिक्र है। तो चलिए देखते हैं, सूरज में गर्मी ना होती तो क्या होता। अगर सूरज में गर्मी ना होती तो मोर हरगिज नहीं नाचते, गलत। आम हरगिज नहीं पकते, ये वाला राइट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू साथियों आपको ऑप्शन चलना है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगर माहताब रोशन ना होता तो, माहताब साथियों रोशन ना होता तो पौधे नहीं पनपते, मौसम बदलते ही रहते, मौसम कभी ना बदलते, आम हरगिज नहीं पकते। अगर माहताब रोशन ना होता तो देखते हैं माहताब के बारे में क्या जिक्र है। आफताब माने सूरज, माहताब माने चांद। तो इसमें देखते हैं कहां पर है, जहां से हमने पढ़ा है ना उससे आगे से पढ़ेंगे। देखिएगा, अगर न होता सूरज जग में पौधे कहां पनपते, सूरज में गर्मी न होती आम कहां से पकते, ये तो हो गया। माहताब रोशन न होता मौसम कहां बदलते, यानी जब चांद रोशन न होता तो मौसम बदलता ही नहीं। इस दुनिया के काम कैसे बिना सूरज के चलते। यहां पे देखिएगा, माहताब रोशन न होता मौसम कहां बदलते, मौसम ही नहीं बदलता, यही ने कहा गया है जी। टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन पैराग्राफ आपको हल करना आ जाएगा। अगर माहताब रोशन न होता तो पौधे नहीं पनपते, इसका जिक्र नहीं है। मौसम बदलते ही रहते, मौसम कभी ना बदलते, आम हरगिज, ये भी जिक्र नहीं है, ये भी नहीं है। मौसम कभी ना बदलते, चूंकि ये जिक्र है कि मौसम कहां बदलते, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट हो जाएगा आपका साथियों। जे क्या हो जाएगा, 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। चलिए, आसमान का मुतरादिफ, देखिए आपको 2 नंबर से 3 नंबर का साथियों ग्रामर जो है उर्दू में पूछा जाता, और ये बिल्कुल बेसिक ग्रामर होता है। इतना बेसिक होता है कि हम हर बार 2 क्लास देते हैं ग्रामर का, 2 ही क्लास में आपका ये 2-3 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपको पूछेगा किताब की जमा, दिन का जी मुतरादिफ, इस तरह पूछता है। आसमान का मुतरादिफ क्या होगा, पलक, झटक, मलक और फलक। तो आपको पता है कि आसमान का साथियों होगा फलक, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। माहताब का माना है सूरज है, चांद है, तारे है और मौसम है। माहताब का मतलब होता है चांद, याद रखिएगा, माहताब का मतलब चांद। इसी तरह साथियों कमर माने चांद, है ना। इसी तरह माह माने भी चांद होता है, हिलाल माने भी चांद होता है, और बदर माने भी चांद होता है। ये सब लफ्ज जो है चांद के लिए होता है। इसी तरह सूरज के लिए आइएगा तो साथियों सूरज हो ही गया, और इसी तरह एक लफ्ज हो जाएगा आफताब माने सूरज हो जाएगा, शम्स माने सूरज हो जाएगा, खुर्शीद माने साथियों सूरज हो जाता है। ये सब लफ्ज सूरज के लिए इस्तेमाल होता है ना। तो महताब का माना चांद, कमर माने चांद, माह, हिलाल, बदर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों 21 नंबर में, आफताब की जिद क्या, उल्टा, आसमान है, आबताब है, महताब है, तारे है। आफताब माने सूरज, तो आफताब महताब बोलते हैं ना जी, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अब आगे कह रहा है 22 नंबर में, इस नज्म का उन्वान क्या होना चाहिए, मोर होना चाहिए, मौसम होना चाहिए, सूरज या कोयल। इस नज्म में आपने देखा, एक चीज गौर किया कि इसके में नज्म में सूरज की विशेषता बताई गई है। तो जिस नज्म में साथियों किसी एक चीज के इर्द गिर्द पूरी जो उसके मिसरे हैं वो घूम रहे हैं, तो वही ना उसका मौजू होगा। तो इसका मौजू क्या होना चाहिए, सूरज होना चाहिए। हेडलाइन ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ये उसके बाद साथियों आगे देखते हैं, एक इबारत है, मंदरजा झैल इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। मुतबादिल का मतलब होता ऑप्शन, जो 4 ऑप्शन दिया गया उसमें से। तो देखिए जब ये पैराग्राफ आएगा, ये उर्दू का हो या हिंदी हो, उर्दू को हल करने का तरीका यह है कि पहले आपको क्वेश्चन पे जाना है, उसके बाद पैराग्राफ को हल करना है, ठीक है ना। तो चलिए पहले इसका क्वेश्चन देख लेंगे। 4 मीनार की तामीर किसने करवाई, अबुल हसन तानाशाह ने, मोहम्मद कुतुब शाह ने, अब्दुल्ला कुतुब शाह ने, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। क्या पूछा गया, 4 मीनार की तामीर किसने करवाई। ये क्वेश्चन जिस तरतीब से होता है उसी तरतीब से पैराग्राफ भी होता है। चलिए देखते हैं, यहां पर शहर हैदराबाद रियासत तेलंगाना का सदर मकाम है। यहां कई तारीखी, कदीम और खूबसूरत इमारतें हैं। इनमें से एक इमारत 4 मीनार है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसे 1591 में तामीर करवाया। किसने तामीर करवाया, तो यहां लिखा हुआ ना मोहम्मद कुली कुतुब शाह। एक बात और याद रखिएगा, यहां तक आपने पढ़ लिया ना, तो अगला क्वेश्चन जब पढ़ना चालू कीजिएगा तो इसके बाद से पढ़ करिएगा।
तो चार मीनार की तामीर किसने कराई? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। चार मीनार की तामीर किसने करवाई? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चार मीनार की तामीर किस सन में हुई थी? 1593, 1591, 1691, 1963। तो 1500 साथियों 91 उसमें लिखा हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। सालार जंग म्यूजियम के मुकाबिल कौन सी इमारत है? क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चन कि सालार जंग म्यूजियम के मुकाबिल यानी उसके साथियों बराक से कौन सी इमारत है? स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, अदालत आलिया, दवाखाना उस्मानिया, बिरला मंदिर। सालार जंग म्यूजियम के मुकाबिल कौन सी इमारत है? तो देखिए इसको हम यहां पर आएंगे और देखेंगे साथियों। चलिए देखते हैं। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में तामीर करवाया। चारों जानिब चार बड़ी खूबसूरत कमाने हैं। सेहन के छत पर एक मस्जिद और खानका है। मूसा नदी के दाएं जानिब सालार जंग म्यूजियम है। कहां पे पूछा गया है? मूसा नदी के दाएं जानिब सालार जंग म्यूजियम है। इस म्यूजियम का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन अजायब घरों में होता है। सालार जंग म्यूजियम के मुकाबिल स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है। क्या पूछा गया? यही ना पूछा गया था। सालार जंग म्यूजियम के मुकाबिल स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है। क्या है भाई? स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है। तो आपका ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जी, सालार जंग म्यूजियम के मुकाबिल कौन सी इमारत है? स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, अदालत आलिया, दवाखाना उस्मानिया, बिरला मंदिर। तो आपका होगा स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट। बिल्कुल शांति से आपको हल करना आएगा तभी ना आप हल कीजिएगा। और जब आपको हल नहीं करना आएगा तो जल्दीबाजी करके आप कीजिएगा क्या? गुंबद कुतुब शाही की इमारतें हैं पुरशिकोह, पुरफरेब, पुरखूब और पुरतकल्लुफ। अब इसको पढ़ना है वहां पर जहां से हमने पढ़ के छोड़ा है, उससे आगे से पढ़ेंगे तब पता चलेगा गुंबद कुतुब शाही की इमारत कैसी है। चलिए, तो यहां तक तो हमने पढ़ लिया कि मूसा नदी के दाएं जानिब सालार जंग म्यूजियम है। इस म्यूजियम का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन अजायब घरों में होता है। सालार जंग म्यूजियम के मुकाबिल स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है। शहर हैदराबाद के मगरिब में 6 मील के फासले पर किला गोलकंडा वाक़ है। यह एक पहाड़ की चट्टान पर वाक़ है। इस किला के करीब ही हफ्त गुंबद वाक़ है जो कुतुब शाही खानदान के मकबरे हैं। यह बड़ी ही पुरशिकोह इमारत है। कैसी इमारत है? पुरशिकोह इमारत है। कैसी इमारत है? पुरशिकोह इमारत है। यही है ना? तो आपका क्या हो जाएगा? जे गुंबद कुतुब शाही की इमारत कैसी है? तो पुरशिकोह हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मूसा नदी के दाएं जानिब क्या है? मूसा नदी के दाएं जानिब अजा खाना, अफजलगंज, कुतुब खाना और सालार जंग म्यूजियम। क्या पूछा गया? मूसा नदी के दाएं जानिब। पैराग्राफ में देखिए, जो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे उसको साथियों मिल जाएगा और इसी तरह पैराग्राफ आपको हल करना है। क्योंकि अब तो ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है, उसमें आपको पेन चलाने का मौका देगा। मूसा नदी के दाएं जानिब सालार जंग म्यूजियम है। क्या है भाई दाएं जानिब? सालार जंग म्यूजियम है मूसा नदी के दाएं जानिब। तो अब देखिए यहां पर देखिए आपको मिल जाएगा मूसा नदी के दाएं जानिब क्या है? अजा खाना है, अफजलगंज है, कुतुब खाना है, सालार जंग म्यूजियम है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किला गोलकंडा वाक़ है सतह जमीन पर, पहाड़ों के अतराफ पर, पहाड़ के चट्टान पर, पहाड़ के नीचे। किला गोलकंडा कहां वाक़ है? यही ना पूछा गया है। तो अब देखिए पैराग्राफ के अंदर आपको मिल जाएगा। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। इस म्यूजियम का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन अजायब घरों में होता है। सालार जंग म्यूजियम के मुकाबिल स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है। शहर हैदराबाद के मगरिब में 6 मील के फासले पर किला गोलकंडा वाक़ है। यह एक पहाड़ की चट्टान पर वाक़ है। कहां है किला गोलकंडा? तो एक पहाड़ की चट्टान पर। क्या बता रहा है? पहाड़ की चट्टान पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर राइट क्या होगा कि साथियों किला गोलकंडा वाक़ है 28 नंबर, सतह जमीन, पहाड़ के अतराफ, पहाड़ के चट्टान। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा, पहाड़ के चट्टान पर। इस म्यूजियम का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन डॉट डॉट में होता है। चिड़ियाघरों में, अजायब घरों में, सिनेमा घरों में से इनमें से कोई नहीं। इस म्यूजियम का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन किसमें होगा भाई? तो देखिए ना पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। देखिए ये ध्यान दीजिएगा,
यहां पर आपको मिलेगा। देखिएगा, इस म्यूजियम का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन अजायब घरों में होता है ना, लिखा हुआ अजायब घरों में होता है। किसमें होता है? अजायब घरों में होता है। इस म्यूजियम का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन अजायब घरों में होता है। यहां पे देखिए आप, इस म्यूजियम का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन डॉट डॉट में होता है। तो अजायब घरों, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ ही आपको आंसर देना है। जुनूब का माना क्या होता है? दक्कन होता है, पूरब होता है, कश्ती होता है, दरवाजा होता है। देखिए, जुनूब के माने क्या होते? माना पूछा गया यहां पर, तो जुनूब का माना दक्खन है ना, दक्कन, दक्कन होता है असल में, दक्षिण जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा दिशा, तो याद रखिएगा दिशा तो साथियों 4 है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? उत्तर, और इसी को बोला जाता है शुमाल। नीचे वाले को साथियों क्या बोलते हैं? साउथ, यानी कि इसी को बोलते हैं जुनूब। क्या बोलते हैं? जुनूब। और इसी को बोलते हैं साथियों दक्षिण, है ना। और ये वाला जो साइड है वो आपका क्या होता है? पूरब। और इसी पूरब को बोलते हैं साथियों क्या? मशरिक। क्या बोलते हैं? मशरिक। और इधर वाला जो है वो आपका हो गया पश्चिम, और इसी पश्चिम को क्या बोलते हैं? मगरिब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मगरिब बोलते हैं। तो जुनूब का माना क्या हो जाएगा साथियों? दक्षिण, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।